देखो, ज़्यादा कंपटीशन भी ख़राब चीज़ होती है। कंपटीशन ज़्यादा होगा तो सेल कम होगी, सेल कम होगी तो हम जो भी 3-4 लड़के रखे हुए हैं वो 1-2 पे आ जाएगी चीज़। अभी तो हम रोज़गार दे रहे हैं, फिर वो चीज़ क्या होगी, जब रोज़गार दे ही नहीं पाएंगे तो फिर कैसे होगा आगे चीज़। हम देखिए, हम अपने काम को ऑनलाइन ले जाने की बड़ी कोशिश कर चुके हैं। पीछे भी हमारे कई सज्जन पुरुष हैं जो इस ट्रेड में लगे हुए हैं, तो उनका भी व्यू हमने लिया है। तो वो यही कहते हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग तो हैं वो हाई लेवल के ही बंदे कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें मार्केट में ज़रूरी हैं। सबसे बड़ा जो चीज़ है वो फाइनेंस चाहिए। ये हमें कोई फ़ायदा नहीं, मिडिल क्लास को कोई फ़ायदा नहीं। हम मिडिल क्लास हैं, हमारी गृहिणी बस में महिलाओं के लिए फ्री सफ़र है। हमारी जो मिडिल क्लास है वो सोचते हैं हम बस में सफ़र क्यों करें, हम 2 व्हीलर पे करें, 4 व्हीलर पे करें, तो हमें क्या बेनिफिट है। पानी का हमें क्या बेनिफिट है। हमारा मान लो 1000 mg पर डे देते हैं, उससे ज़्यादा कंजप्शन हो जाती है घर में। नमस्कार, मैं अब्दुल बासिफ। इस वक्त हम शालीमार बाग बीपी मार्केट के अंदर मौजूद हैं, जहां पर हम इन दुकानदारों के साथ जो है चर्चा करेंगे। जो हमारा स्पेशल टॉपिक ही है कि भाई लोगों के बारे में चर्चा करना, बाज़ार के बारे में चर्चा करना और हालात को जानने की कोशिश करना। उसके साथ साथ जो है हमारे जो स्टूडेंट्स जो आने वाले टाइम में जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेंगे, आने वाले टाइम में वो किस तरीके का वर्क करेंगे, क्योंकि बहुत तरीके के छोटे वर्कों को भी जो है ग्लोरीफाई किया चला जा रहा है। तो वो लोग जो हैं अपने लिए कौन से वर्क को चुनेंगे, तो हम यहाँ के दुकानदारों से उनके भी हालात को मालूम करने की कोशिश करेंगे और चेंजिंग कंडीशन जो है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो सर, ये बताइए कि आज का जो मिडिल क्लास जो है वो सेटिस्फाई है या नहीं है? आप जैसा वर्क जो कर रहे हैं उससे आप सेटिस्फाई नहीं? बिजनेसमैन बहुत परेशान है। जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन है वो परेशान बहुत ज़्यादा है। हर तरह से खर्चे बढ़ रहे हैं, इनकम कम होती जा रही है। जो आज से 5 साल पहले हम 1000 रुपये कमाते थे तो हमारे 500 रुपये का खर्चा था, 500 रुपये हम बचा लेते थे। आज हमारे 1000 रुपये इनकम करते हैं तो 1200 रुपये का खर्चा है। परेशानी है बच्चों की फ़ीस बढ़ रही है, स्कूल की फ़ीस बढ़ रही है, हर चीज़ का गृहिणी घर में कहती है ये लाओ जी, वो लाओ जी, हर चीज़ महंगी है। मार्केट में हर चीज़ महंगी है। जो टैक्स हैं, अब कुछ लोग समझते हैं कि टैक्स चोरी कर लिया, परंतु उसको ऑनलाइन आ रहा है, सब आ रहा है, वो टैक्स तो वहाँ पे कर ही रहा है, टैक्स तो जुड़ने लग रहा है। सरकार मिडिल क्लास पे थोड़ा ध्यान दे। उसके मिडिल क्लास की जो इच्छाएं हैं, मिडिल क्लास के जो यूज़ में आने वाली चीज़ें हैं, उन पे थोड़ा टैक्स का थोड़ा ध्यान दें। हर चीज़ का पैंट है, शर्ट है, एक पैंट आती है 1000 रुपये की, एक पैंट आती है 40,000 रुपये की, तो उसके ऊपर 40,000 रुपये वाले टैक्स का विचार करें, 1000 रुपये वाली पे टैक्स का विचार करें कि भाई 1000 पे हम कितना टैक्स लगाएं और 40,000 वाली पे कितना टैक्स लगाएं। टैक्स सेम है पैंट पे, पैंट का टैक्स तो पैंट का टैक्स है। अच्छा सर, सरकार तो जो है बहुत सारी सहूलतें दे रही हैं, तो उस चीज़ का फ़ायदा आप लोगों को नहीं मिल रहा? फ़ायदा नहीं जी, हमें कोई फ़ायदा नहीं, मिडिल क्लास को कोई फ़ायदा नहीं। हम मिडिल क्लास हैं, हमारी गृहिणी बस में महिलाओं के लिए फ्री सफ़र है। हमारी जो मिडिल क्लास है वो सोचते हैं हम बस में सफ़र क्यों करें, हम 2 व्हीलर पे करें, 4 व्हीलर पे करें, तो हमें क्या बेनिफिट है। पानी का हमें क्या बेनिफिट है। हमारा मान लो 1000 mg पर डे देते हैं, उससे ज़्यादा कंजप्शन हो जाती है घर में, तो हमें वो छूट नहीं मिल पाती। बिजली का है 200 रुपये, 200 यूनिट है 1 महीने का, हमारी कंजप्शन उससे ज़्यादा है। घर में सोचते हैं हम AC लगाएं, क्योंकि हम मिडिल क्लास हैं, मिडिल क्लास की इच्छाएं ज़्यादा हैं। अब वो AC लगाने की सोचते हैं, AC लगाएंगे तो 200 से ऊपर जाएगा, 200 से ऊपर जाते ही वो कंजप्शन ख़त्म। अच्छा, सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? देखिए, क्योंकि हमारा जो है मोटो यही है कि हम मिडिल क्लास से जो है एक आवाज़ निकलवा पाएँ कि भाई देखिए हमारा भी हक और अधिकार बनता है हर चीज़ों पे। लाइक लोअर इनकम कैटेगरी के लोग हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें मुहैया करा दी गई हैं, तो मिडिल क्लास का क्या हो? तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को? देखिए, मिडिल क्लास का थोड़ा सा, आप जैसे मैंने पैंट का एग्जांपल दिया है, ऐसे कुछ चीज़ें सेलेक्ट की जाए। हर चीज़ पे अब आटे पे टैक्स, तेल पे टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स है, तो कुछ क्वालिटी ऐसी रखी जाए कि भी जो मिडिल क्लास के यूज़ में आती हैं, लोअर क्लास के यूज़ में आती हैं, जो स्लम एरिया में रहते हैं उनके यूज़ में आती हैं। जो मिडिल क्लास है यूज़ तो वही कर रहा है ना मिडिल क्लास। अब उनकी थोड़ी सी उनके टैक्स का थोड़ा ध्यान रखा जाए, उनका टैक्स थोड़ा कम किया जाए तो थोड़ा सा राहत मिलेगी। हम तो अपेक्षा यही करते हैं सरकार से कि मिडिल क्लास की, लोअर क्लास की थोड़ी सी ध्यान दिया जाए। आज की जो बाज़ार की कंडीशन चल रही है, अगर हम जो है 2-4 साल पीछे की बात करें, आज की बात करें, तो आप क्या चेंजेस देखते हैं परचेजिंग पावर के अंदर या अपनी दुकानदारी के अंदर, क्या चेंजेस देखते हैं आप?
चेंजेस जैसे कि कोविड के बाद हम देख ही रहे हैं कि बहुत सारा काम धंधे पे इफ़ेक्ट तो बहुत आया ही है। और कोविड के बाद बहुत सारे काम धंधे बंद भी हो गए हैं और कस्टमरों ने बाहर निकलना बंद कर दिया, सेविंग्स करनी इकट्ठी कर दी है। तो इस वजह से थोड़ा कस्टमर रश भी बहुत कम है। आज से थोड़े टाइम पहले की बात करें, कोविड से पहले की बात करें तो कोविड के पहले तो अच्छा खासा काम था, लोगों के पास जॉब्स थी। कोविड के बाद उनकी जॉब्स वगैरह छूट गई हैं, तो मार्केट में थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक है, चल रहे हैं काम। अच्छा, जैसे दूसरों की दुकान की जैसे कमोडिटी अलग अलग होती हैं, तो आपकी तो दवाई है ना? आप मेडिसिन का बिजनेस करते हैं, और अगर कोई बीमार पड़ेगा तो मैं नहीं समझता कि अगर उसके पास जिप पैसे नहीं भी होंगे तो भी आपके पास आएगा। तो इसके अंदर भी आपने थोड़ी बहुत गिरावट देखी है? हाँ, बहुत ऐसा है क्या कि कुछ अभी कंपटीशन वगैरह कुछ? कॉम्पिटिशन्स है। अब बहुत सारी ऐसी शॉप्स खुल गई हैं, आसपास भी मार्केट में भी बहुत सारी शॉप्स खुल गई हैं, तो कंपटीशन तो है ही है, इस वजह से भी गिरावट आ रही है काम में। राकेश जी, बहुत अच्छी मार्केट में आपकी दुकान है, बस हमारे को सिर्फ ये आप बताइए कि जो कंडीशन जो है बाज़ार की, वो हालात आज से 5-10 साल पहले कैसे थे और आज के कैसे हैं? देखो 5 to 10 ईयर्स देखो, अगर बैक में जाएं तो हालात कुछ बेटर थे, और आज हमें बिज़नेस को सरवाइव करने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इवन ऑनलाइन के बिज़नेस की वजह से हमारे जो बिज़नेसेस हैं काफ़ी इफ़ेक्टेड हो गए हैं। तो जो स्टूडेंट्स आज की डेट में इतना केयरलेस हो गया है। इवन मैं कल रात को घर पर गया था तो लेट नाइट पहुंचा, तो बच्चे कहने लगे पापा यहाँ पर कुछ स्कोप ही नहीं है हिंदुस्तान में। तो इसलिए वहाँ पर बंदा हेल्पलेस हो जाता है, व्हाट वुड आई डू। तो हम क्या कर सकते हैं इस बारे में? तो बच्चा कहता है कि पापा मैं ना इंडिया से बाहर जाना चाहता हूँ। तो इतना अगर फंडिंग हमारे पास नहीं होगा तो हम बच्चे को बाहर कैसे भेज सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। इतने बजट में हम स्टूडेंट्स को अपने बच्चे को अब्रॉड भेजने के उसमें नहीं है। अच्छा, एक बड़े जेन्युइन सी बात मैं करूँगा। कभी कभार ऐसा होता है कि चेंज जो है एक रिक्वायरमेंट है मार्केट की, तो हो सकता है ये बाज़ार जो है चेंज इस वजह से भी हो रहा है कि लोग अपने आप को नहीं चेंज कर पा रहे, है ना? लोग अपने आप को चेंज करेंगे, द वे दे वर्क, अगर उसको थोड़ा सा चेंज करे तो ग्रोथ हो सकती है। क्योंकि ग्रोथ जैसे आपने कहा, MNCs वगैरह आई हुई हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग आई हुई हैं, तो दे आर डूइंग वेल, है ना? ऑल्दो जो ट्रेडिशनल शॉपकीपर्स है, दे आर नॉट डूइंग वेल। तो कुछ अगर इसके अंदर चेंज आ जाए, उसको भी आप अपने काम को भी कहीं ऑनलाइन ले जा पाएँ तो कैसा रहेगा? हम अपने काम को ऑनलाइन ले जाने की बड़ी कोशिश कर चुके हैं। पीछे भी हमारे कई सज्जन पुरुष हैं जो इस ट्रेड में लगे हुए हैं, तो उनका भी व्यू हमने लिया है। तो वो यही कहते हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग तो हैं वो हाई लेवल के ही बंदे कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें मार्केट में ज़रूरी हैं। सबसे बड़ा जो चीज़ है वो फाइनेंस चाहिए। अब इतना फाइनेंस बंदा छोटा सा शॉपकीपर कहाँ से लाएगा? दैट्स द मेन पॉइंट। जो मेरा पॉइंट रेस करने का यही है कि इतना छोटा शॉपकीपर जो है वो ऑनलाइन नहीं जा सकता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इतना जो इस टाइम में जो हमारे ट्रेड का जो इस टाइम पे पोजीशन है वो सिर्फ बड़े ही लोग कर सकते हैं, जो लोग ऊपर लेवल पे हैं। छोटे लेवल का जो बंदा है वो ऑनलाइन नहीं जा सकता है। तो हमने देखो काफ़ी प्रॉब्लम फेसेस की हैं इस ट्रेड में हमने। तो इवन हम स्टूडेंट्स को काफ़ी फैसिलिटी भी देते हैं, मगर जो फैसिलिटी हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं वो हमें ऐसा लगता है कि वो स्टूडेंट्स के लिए इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट यही है कि 365 डेज़ इन ए ईयर होते हैं। तो 365 डेज़ इन ए ईयर में ओनली 120 डेज़ जो है हॉलीडे रहता है और 150 डेज़ का वर्क है। तो 120 डेज़ के वर्क में मोर देन 200 डेज़ में हमने पूरे ईयर का खर्चा निकालना है। मेन मुद्दा यहाँ पर यही आता है कि जो 120 डेज़ में हमने पूरे ईयर का खर्चा निकाला। अच्छा, एनी सजेशन और एक्सपेक्टेशन फ्रॉम गवर्नमेंट? एक्सपेक्टेशंस तो देखो यही है कि जैसा जो काम चल रहा है वो चल रहे हैं, बाकी स्टिल कोऑपरेशन की देखो गवर्नमेंट से नीड तो है। बाकी होप फॉर द बेस्ट, जितना अच्छा हो सके गवर्नमेंट जितना अच्छा हमारे ट्रेड के लिए कर सके, हम उसके लिए बड़े शुक्रगुजार होंगे गवर्नमेंट के।
थैंक यू सो मच। तो इस समय हम राजीव भाई के साथ हैं। इनकी अर्बन कैंटीन के नाम से जो है एक शॉप है और जहाँ पर बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह मिलता है। तो हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आज की इकोनॉमिक कंडीशन या बाज़ार के हालात कैसे हैं। राजीव जी, स्वागत है। जैसे आपकी इस मार्केट के अंदर दुकान है, तो कितने उतार चढ़ाव आपने देखे हैं? जैसे यहाँ पर 2-4 हमारे नॉलेज में भी है कि दुकानें खुली और फिर बंद हो गई, क्या कहना चाहेंगे उसमें? उतार चढ़ाव तो रहता ही है, बिजनेस करो तो उतार चढ़ाव रहता ही है, बट थोड़ा सा ओवरऑल मार्केट अभी थोड़ी डाउन ही चल रही है प्रीवियस टाइम से। मतलब आज से कोविड से पहले थोड़ा मार्केट अच्छी थी, बट उसके बाद थोड़ा मार्केट डाउन ही हुई है ओवरऑल। तो ये चीज़ें तो हैं ही। अच्छा, जैसे जो है हमारा यूथ जो है वो पढ़ाई लिखाई भी कर रहा है और जैसे इस सारे वर्क को भी ग्लोरीफाई किया जा रहा है। हाँ ठीक है, चीज़ें पहले से जो है चेंज हुई हैं, खूबसूरत हुई हैं। लोगों ने कई इस तरीके की चीज़ें, बेचने वालों ने एम्बियंस को अपने चेंज किया है सो दैट कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपके हिसाब से भी बढ़ जाएगा, तो फिर आप क्या सोचते हैं कि आने वाले समय में आपका काम के ऊपर क्या असर पड़ेगा उसका? देखो, ज़्यादा कंपटीशन भी ख़राब चीज़ होती है। कंपटीशन ज़्यादा होगा तो सेल कम होगी, सेल कम होगी तो हम जो भी 3-4 लड़के रखे हुए हैं वो 1-2 पे आ जाएगी चीज़। अभी तो हम रोज़गार दे रहे हैं, फिर वो चीज़ क्या होगी, जब रोज़गार दे ही नहीं पाएंगे तो फिर कैसे होगा आगे चीज़। कंपटीशन ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अब सब बंदे अगर मतलब पिज़्ज़ा बर्गर बेचने लग जाएंगे तो फिर क्या होगा? खाने वाला कौन रहेगा? खाने वाले ही नहीं रहेंगे। तो सिचुएशन जो इकोनॉमी तो तभी घूमेगी ना, जब लोग जॉब करें, कुछ कमाएं, कुछ और करें, तो फिर वो लोग स्पेंड तभी करेंगे आगे। सब चीज़ इसी में घुस जाएंगे तो फिर कैसे होंगी चीज़ें? देखिए, हमारा अपना जो है मोटो ये रहता है कि हम लोगों से, आप ही लोगों से जो है जानने की कोशिश करते हैं कि भाई जो इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है वो कितनी अच्छी है, नहीं है, और स्टूडेंट्स जो हमारा आज का है उसके लिए कितनी सूटेबल है। तो आपकी तरफ से और जितने भी लोगों के साथ हमारी बातचीत होती है, इस बारे में चर्चा होती है, बिकॉज आई लव टू टॉक ऑन दिस। हम चाहते हैं कि भी इस समय इस सारी चीज़ों पे चर्चा करते रहें, क्योंकि गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों के लिए काम, वर्क वगैरह मुहैया कराना। तो उस हिसाब से आप गवर्नमेंट को अपनी तरफ से क्या सजेशंस देना चाहते हैं कि चीज़ स्टेबल रहें, बराबर रहें? मतलब ये ना हो कि भाई लोगों को लगे कि भाई ये वाला काम बहुत अच्छा और इसी को खोल के बैठ जाओ, है ना, अलग अलग तरीके की चीज़ों। तो क्या सुझाव देना चाहेंगे? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़नी चाहिए, थोड़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, यूथ जॉब करेगा तो ये सब चीज़ें सही होंगी। आजकल यही हो रहा है, यूथ के पास जॉब नहीं है तो वो स्नैचिंग करते हैं, फ़ोन चोरी करते हैं, स्कूटियों पे घूमते हैं और ये सब चीज़ें होती हैं। शालीमार बाग में भी होती है, हम शालीमार बाग में देखते हैं। मैं रोहिणी रहता हूँ, कल मेरे सामने वाली रोड पे चेन स्नैचिंग हुई है। तो रेगुलर प्रैक्टिस है, ये सब चीज़ें तो हो रही हैं। आजकल क्राइम बढ़ा ही है थोड़ा सा, पिछले टाइम में कोविड के बाद ज़्यादा बढ़ा है। ये भी इस वजह से लोगों के पास प्रॉपर काम धंधा नहीं है, तो लोगों को, हर किसी को घर में अपना पैसा चाहिए। थोड़ा सा तो बढ़ा है सर, ओवरऑल चीज़ें बढ़ी हैं, ये वाला क्राइम और ये सब चीज़ें बढ़ी हैं। तो गवर्नमेंट क्या करे? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बनानी पड़ेगी, थोड़े से प्रोजेक्ट्स लाने पड़ेंगे जिससे जॉब थोड़ी बढ़े, रोज़गार बढ़ाएं। उसके तो सर टेक्निक सब गवर्नमेंट को ज़्यादा पता है। ऑलरेडी जॉब्स वगैरह तो हैं, लेकिन उसके अंदर जो है प्राइवेटाइजेशन की वजह से, चीज़ों की वजह से कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है। तो और क्या जो है, कैसे कदम लिए जा सकते हैं जिससे कि चीज़ें जो है स्टेबल हो सके और लोगों के हालात जो है वो ठीक हो सके? तो लोगों के हालात तो देखो, थोड़ा सा लोगों को भी इस बारे में अपना सोचना पड़ेगा। मतलब देखो, हम भी रोज़गार देना चाहते हैं और भी बहुत लोगों का काम देना चाहते हैं, बट लोग काम करना नहीं चाहते। थोड़ा सा एक ये भी है, आजकल का यूथ को क्या हो गया, वो चाहते हैं कि घर बैठे बैठे टिकटॉक या रील्स बना के इन सब चीज़ों से पैसा कमा ले, यही पूरा दिन देखते रहे और काम करते रहे। तो थोड़ा सा उनको भी एक्टिव होना पड़ेगा चीज़ों में। अगर वो काम करना चाहेंगे तो काम की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट थोड़ा सा यूथ को भी थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा चीज़ों को लेकर। अच्छा, ये हमने भी देखा है, हम जगह जगह सर्वे करते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो हैं, जैसे बहुत लो एरिया के जो बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते कि भाई काम वाम करने के अंदर, और इजी इनकम की तरफ इस तरफ जो है ज़्यादा ध्यान रहता। तो ये एक क्राइम एक्टिविटी को भी जो है जन्म देता है। क्या कहना चाहेंगे उसमें? सर, क्राइम एक्टिविटी तो होती है। अब झुग्गी है यहाँ पे, जैसे मतलब जो जे कॉलोनीज़ होती हैं, झुग्गी होती है, वहाँ के बच्चे होते हैं, उनको थोड़ा नशों में पड़ जाते हैं शुरू से ही। फिर एट दी एंड वो लोग काम करना नहीं चाहते, क्योंकि काम करेंगे, मेहनत करेंगे तभी पैसा कमाएंगे। मेहनत करना नहीं चाहते तो एट दी एंड वो लोग क्या करते हैं, रॉबरी करेंगे, स्नैचिंग करेंगे, फ़ोन खींचेंगे, नशे करेंगे, ये सब चीज़ें करते हैं वो लोग। तो सर ये थोड़ा सा रोकना चाहिए, पुलिस को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए। ये चीज़ें रोकेंगे तभी जाके उनको थोड़ा सा एजुकेट करना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। अगर उनको हम एजुकेट करेंगे, प्रॉपर मार्गदर्शन देंगे तो वो सही राह पे चलेंगे, कुछ कमाएंगे तो कुछ घर भी लेके जाएंगे। तो वही चीज़ होती है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा, हमने राजीव जी के साथ इस बारे में डिस्कस करा। तो इकोनॉमिक कंडीशन है, उसके बारे में डिस्कस करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आज का जो यूथ जो है वो पढ़ने के बाद क्या करेगा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा, और इस पे हमारी जो है चर्चा जारी रहेगी। अभी डिस्कशन करते हुए राजीव जी से बातचीत हुई कि बहुत सारा यूथ जो है वो काम करना नहीं चाहता। वो ज़ाहिर सी बात है, जो कुछ ना कुछ ये सोचता है कि मैं जो काम करूँ मुझे बहुत ज़्यादा तनख्वाह मिलनी चाहिए, चाहे सामने वाला कमा रहा हो या नहीं कमा रहा हो। इस तरीके की चीज़ें हमने भी देखी कि बहुत सारा यूथ जो है वो खाली भी बैठा हुआ है। तो इनके लिए एक एजुकेशन सिस्टम भी निकाला जाए, उनको एजुकेट करा जाए कि भाई आपको जो भी काम जो है मिल रहा है, फ़िलहाल आप उस काम को करें, सो दैट कि आप किसी इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर किसी ईजी इनकम की तरफ ना बढ़ें।
तो यह हमारा चर्चा का विषय जो है इस बारे में जारी रहेगा। तो आज के लिए बस इतना। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं अब्दुल बासित लेता हूँ इजाज़त। गुड बाय।